رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे दोस्तों, साथियों, अजीज़ों, आज बहुत बड़ी एक मुसलमानों की खुशखबरी की बात है और ख़ुशी की बात है कि एक मुसलमान के लीडर, मैं इंडिया की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं मुसलमान को जो आप वीडियो देखे हैं उसकी बात बता रहा हूँ कि एक मुसलमान का जो लीडर है, जो हर एक मुसलमानों को तकलीफ़ पर उसके दिल में दर्द होता है, चाहे वो कहीं भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, लेकिन एक मुसलमान को तकलीफ़ होने पर उसे दर्द होता हो, उसके सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी हेल्प के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वो हमारे नज़दीक एक अच्छे मकाम पर पहुंच चुके हैं, जिसे बोलते हैं तुर्की के अर्दोगान तय्यब साहब, जो राष्ट्रपति वहाँ के चुन लिए गए हैं, वहाँ जीत गए हैं, वहाँ विजेता हो गए, वहाँ विनर हो गए। बहुत खुशखबरी की बात है। मैं वीडियो चलाऊंगा, वीडियो देखिएगा, और वीडियो चल भी रहा है और स्टार्टिंग में वीडियो मैंने देखा हूँ तो उसमें देखे होंगे। तो सबसे खुशखबरी की बात ये है कि वहाँ क्योंकि वहाँ फ़लस्तीन में भी गए थे और बहुत सारे लोगों को हेल्प की, हर एक जगह जहाँ भी नाकाबिल बर्दाश्त है कि मुसलमानों को कुछ भी नहीं करने के बावजूद भी तकलीफ़ दी जाती है, जैसे चाइना में है, तो वहाँ भी पहुँचे। लेकिन गोदी मीडिया है ना, इस चीज़ पर चर्चा नहीं करते, नहीं दिखाते हैं कि वहाँ पर तकलीफ़ दी जाए मुसलमानों को। वहाँ हमारे जो तुर्की के तैयब साहब हैं, अब दोबारा आए हैं, पहले भी मदद किए तो बहुत, और फिर मदद करेंगे इंशाअल्लाह हर एक जगह मुसलमानों के, जहाँ भी नाकाबिल बर्दाश्त अगर मुसलमान को तकलीफ़ दी जाएगी, बेगलती पे, कानून के बेफालतू में, ऐसे ही जब भी कुछ आया मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाएगी, चाहे वो चाइना हो, हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया कहीं पर भी अगर मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाएगी तो वो कदम अपने आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मुसलमानों तो 51 कंट्री, 52 कंट्री, 60 कंट्री भी है, लेकिन सबसे आगे अगर कोई है मुसलमानों को हेल्प करने में, मदद करने में, तो वह है तुर्की। ऐसी बात नहीं कि और जो देश है वो कदम नहीं उठाते, वो भी कदम उठाते हैं, वो भी मुसलमानों को हेल्प करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर एक जो चर्चा है कि जो हेल्प करने वाले, जो जितने पावरफुल ताकतवर है उनसे लड़ने के लिए, तो वह तुर्की के हमारे अर्दोगान तय्यब साहब, जो हर एक इसराइल से भी उनको धमकाया, डराया और बताया कि अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो मैं कदम आगे भी बढ़ाऊंगा। तो ये बात रही हमारे अर्दोगान तय्यब साहब की, जो तुर्की के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर मैं वीडियो चलाऊँगा तो आप देखिएगा कि हर एक पर जो राष्ट्रपति होता है, जिसे इंडिया के राष्ट्रपति होता है, या फिर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, तो कतर के, कुवैत के, सऊदी अमेरिका के, लंदन के, जहाँ के, मतलब हर एक वर्ल्ड के, वहाँ पर अर्दोगान तय्यब की खुशी में, जो तुर्की के जो राष्ट्रपति बने उसकी खुशी में शामिल हुए, शिरकत किए और वहाँ वेलकम हुआ सबका। लेकिन एक आदमी नहीं, वहाँ एक आदमी नहीं किए, वह है हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब। श्री नरेंद्र मोदी साहब वहाँ नहीं पहुँचे, और इसकी क्या वजह होती है, जो हमारे दिल में ख्याल आता है, दिल में आ रहा है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इसको हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी है, उनकी शर्मिंदगी हो रही होगी कि जो इंडिया में, भारत में जो मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है, उस पर कहीं उंगली न उठा लें, कहीं उंगली न उठा दे, अब बातचीत न कर, सवाल न कर ले, क्वेश्चन न कर दे कि जो मुसलमानों को इंडिया में जो तकलीफ़ दी जा रही है उससे बाज आ जाए। इसी शर्मिंदगी की वजह से वो तुर्की नहीं गए, जो राष्ट्रपति बने हैं उसके में शिरकत नहीं किए और उसमें गए नहीं। ऐसे तो हर जगह घूमे, तुर्की के राष्ट्रपति के सामने फ़ोटो भी खिंचवाए हैं, आप देखिए होंगे, अब वीडियो फ़ोटो भी लगाऊंगा, कोशिश करूँगा कि लग जाए। तो यहाँ ये देखने की बात है कि ये अपनी शर्मिंदगी की वजह से कि इंडिया के इतना गिरा दिया है कि अब कहीं भी नहीं जा सकते, ये कहीं भी नहीं जा सकता, यात्रा करने पर डरते हैं कि कहीं क्वेश्चन न कर दे कि मुसलमानों को, या यहाँ के जो व्यक्ति है वहाँ आपके प्रधानी पे, आपके जो राष्ट्रपति है वो आपके इंडिया वाले आपसे खुश क्यों नहीं है। आप इंडिया के रखवाले हैं, इंडिया की एक
चौकीदार हैं, एक देखभाल करने वाले पब्लिक के 160-40-45 करोड़ जो लोग पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उसकी आप रखवाले हैं। और आपको ये नहीं कि हर एक खुश रहेगा आपसे, लेकिन आप नफ़रत तो पैदा ना करें अपनी सियासत के लिए, अपनी थोड़ी सी ओहदा के लिए, थोड़ी मर्तबा के लिए। तो इसीलिए ये तुर्की नहीं गए। अगर तुर्की जाते तो वहाँ के जो हमारे अर्दवान तैयब साहब हैं वो ज़रूर इससे क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया के मुसलमानों का हालचाल क्या है। और जब वीडियो देखते हैं तो इसका क्वेश्चन लाजिम होता है कि ऐसा ना करें, वरना हम भी आगे कदम उठा के, और जो इस तरीके से कर रहे हैं आगे कदम उठा के, हम भी आपको मुकाबला देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसीलिए मुसलमानों को तकलीफ जो दी जा रही है उस पर आप रोक टोक क्यों नहीं कर रहे, उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाए। ऐसे तो मुसलमान कहीं भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, हर जगह कहीं भी कहीं अगर ऐसे मुल्क में रहते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, और बात अलग है। लेकिन इसकी यही एक वजह है कि वो वहाँ नहीं गए, हर एक चीज़ में शिरकत करते हैं, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, क्या बोलते हैं, तुर्की हो, कुवैत हो, हर एक जगह, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, हर जगह शिरकत करते हैं। हर एक फैशन में जहाँ प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वहाँ ये जाके अपने शिरकत करते हैं। लेकिन इस बार क्यों नहीं गए, इसकी यही वजह है कि वो शर्मिंदगी हो गए कि मुसलमानों की अगर ऊपर जो आँच आई है, मुसलमानों जो तकलीफ़ दी गई है जो लोगों के ज़रिए और एक भड़काव के ज़रिए, तो उसमें कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन कर ले, हमसे सवाल ना पूछ ले कि मुसलमानों को क्यों तकलीफ दी जा रही है। यहाँ पर वीडियो चल रहा है, सबसे मिलते हैं और सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी आपको हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब जो इंडिया के प्रधानमंत्री है, पीएम हैं, और चौकीदार भी कहते हैं बहुत सारे, और बहुत से अलग वर्ड यूज़ करते हैं। मैं यूज़ नहीं कर सकता वो वर्ड कि गंदे वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं गए, इसकी क्या वजह हो सकती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो क्यों नहीं गए वहाँ। तो एक ही वजह मेरे जो दिमाग में, जो दिल में आया, मैं आपको बताया हूँ कि वह शर्मिंदगी की वजह से नहीं गए, और उसको बुलाया होगा। ऐसे नहीं है कि वो किसी को नहीं बुलाया होगा, लेकिन किसी बिज़ी बता दिया होगा कि मैं इस चीज़ में बिज़ी हूँ, इस चीज़ में बिज़ी हूँ, इसलिए नहीं गए, और अपने बहाने लगा के कि कहीं सवाल ना कर दे कि मुसलमानों को क्यों तकलीफ़ दी जा रही है। लेकिन याद रखना, अगर फिर भी तकलीफ़ दोगे तो आप जीत गए। कौन? मुसलमानों को जो पावरफुल जो है वो जीत गए हैं, हर एक जगह मदद किए हैं। यहाँ भी अगर तकलीफ़ दोगे तो यहाँ भी मुकाबले के लिए खड़ा होगा। ऐसे तो मुसलमानों को तकलीफ़ कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोशिश करो कि मुसलमान को तकलीफ़ देंगे तो तुम्हारे मुकाबले के लिए खड़े हैं हमारे अर्दवान तैयब साहब, और वो हर जगह मदद करते हैं, यहाँ नहीं, इंडिया की बात नहीं, हर जगह मदद करते हैं, तो हमारी मदद करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा तो अपनी लाइक करके, सब्सक्राइब करके और आगे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं गुलजार नदवी, GNB1 750 यूट्यूब चैनल से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्यों दास फिरते हो, क्यों दास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।